नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। पुलिस मुख्यालय यानी विशेष शाखा की तरफ से इसकी आईजी विशेष सचिव केएस अनुपम के हस्ताक्षर से एक सिक्योरिटी कवर का एक पत्र निकला है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। इस पत्र के अनुसार सम्राट चौधरी को जेड प्लस एएसएल मतलब होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस, इसमें 36 पर्सनल में सुरक्षा में लगे रहते हैं। तेजस्वी को जेड प्लस और इसके बाद पप्पू यादव, प्रदीप सिंह जो अररिया के सांसद हैं वो, और ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ये एमएलए है बाढ़ से, इनको वाई प्लस, और नीरज कुमार जो मुख्य प्रवक्ता है जदयू के, इनको वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली। ये आप देख चुके हैं। इसके राजनीतिक मायने क्या है, इसका प्रशासनिक मायने क्या है, प्रशासनिक गलियारों में इसको, इस खबर को या इस पत्र को किस रूप में देखा जाएगा, आइए इस पर बात आपको करते हैं। देखिए, थ्योरेटिकली पुलिस मुख्यालय विशेष सुरक्षा, उसके लिए एक राज्य सुरक्षा समिति बनी हुई है, तो वो थ्योरेटिकली यानी सिद्धांततः वैसे लोगों को सुरक्षा दिया जाता है जिनको थ्रेट परसेप्शन होता है, जिनके जान माल को खतरा होता है। ये तो एक थ्योरेटिकल बात है, लेकिन एक्चुअली में ऐसे जब भी पत्र निकले तो आप समझ लीजिए कि राज्य का ब्यूरोक्रेसी और खासकर पुलिस का खुफिया तंत्र सरकार को क्या इशारे कर रहा है, सरकार को क्या बताना चाह रहा है। देखिए, इसके मायने समझिए। तेजस्वी को जेड प्लस सिक्योरिटी देने का मायने यह है कि पुलिस का खुफिया विभाग यानी विशेष शाखा यह मान के चल रहा है कि हो सकता है तेजस्वी इस राज्य के अगले मुख्यमंत्री हो जाए, याद रखिए। और इस दृष्टिकोण से, चूंकि सीएम तो स्वयं अभी सीएम है, तो उनको स्वाभाविक रूप से सुरक्षा कवर मिलेगा। मुख्यमंत्रियों के लिए विशेष प्रकार का कानून भी है, तो वो मिलता रहेगा। लेकिन अभी इसको समझ लीजिए, अब सम्राट चौधरी को जेड प्लस और एक स्केल ऊपर करने का तात्पर्य है कि भाजपा के अन्य नेता, उसमें उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी हैं और उनके और सब जो नेता हैं, उन सब के साइज को छोटा किया गया। यानी पुलिस मुख्यालय और खुफिया तंत्र यह मान के चलता है कि अगर भाजपा की सरकार बनती है या एनडीए की सरकार बनती है, उस स्थिति में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये पुलिस मुख्यालय की ये सोच बताती है। और राजनीतिक हलकों में क्या होगा, बीजेपी क्या करेगा, मैं उस पर नहीं बात कर रहा हूं। और राज्य का पुलिस तंत्र यह मानता है कि मुख्यमंत्री के अगले दावेदार तेजस्वी जी है। यह पत्र एक और बात बता रहा है। यह बात ये बता रहा है कि पप्पू यादव को तरजीह दिया जा रहा है कि उस क्षेत्र में उनके बढ़ते हुए प्रभाव का। हालांकि यहाँ पर हैरान करने वाला दो बात है। अभी हाल में आपने न्यूज देखा था कि अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार, जो मोकामा के बेताज बादशाह है, उनकी पत्नी भी एमएलए हैं और इस बार वो संभवतः स्वयं चुनाव लड़ेंगे। तो अभी उनके कुछ बयान सोशल मीडिया में आए जिसमें वो अपने स्टाइल और अपने आदत के अनुसार नीरज कुमार को कई अपशब्द भी कहे। मतलब वो शब्द हम दोहरा भी नहीं सकते आपको। माना यह जा रहा था कि नीरज जी मोकामा से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इनका बहुत जनाधार नहीं है, क्योंकि इसके पहली बार जब वो चुनाव लड़े थे तो बताया जाता है कि बहुत बुरी तरह से हार गए थे। शायद इनके अपने बूथ पर जो स्वयं अनंत सिंह ने कहा कि इनको तो 100 वोट भी नहीं मिला। बहरहाल, तो ये थी खबर कि इनको चुनाव लड़ाया जाएगा मोकामा से। लेकिन जैसे अनंत सिंह निकले और अनंत सिंह की गाड़ी मुख्यमंत्री के आवास तक गई, न्याय मिल गया आपको अनंत जी, फिर आप बाहर आ गए, अच्छा लग रहा है? क्या आपको मन था कि न्याय मिल जाए तो भीतर में रहे? पूछना की है, क्या लग रहा है? इस चुनाव है, कैसे देख रहे हैं? चुनाव है तो चुनाव लड़ेंगे। हाँ, किसी पार्टी से तय किया है सर? हाँ, तो फिर ये इस अटकल को हवा मिली कि कदाचित मोकामा से वही चुनाव लड़ेंगे। अब ये बात दिगर है और ये बात समझने वाली है कि फिर नीरज कुमार को ये सिक्योरिटी कवर क्यों दिया गया है। अब इसमें इस चिट्ठी को निकालने में मुख्यमंत्री की सहमति ली गई है या नहीं ली गई, मुझको नहीं मालूम। हालांकि थ्योरेटिकली ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री के फाइल पर अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं होती। राज्य सुरक्षा समिति होता है जो आकलन करता है और उस आकलन के हिसाब से लोगों को सुरक्षा दिया जाता है। लेकिन इसके राजनीतिक मायने स्पष्ट है कि पुलिस का खुफिया तंत्र, पुलिस मुख्यालय इस बात को तरजीह दे रहा है कि मुख्यमंत्री की रेस में तेजस्वी बहुत आगे है। इस पूरे व्यवस्था में मेरी जो समझ कहती है, ये मुख्यमंत्री सचिवालय को इसकी हवा भी नहीं निकली। वैसे भी पुलिस मुख्यालय
और पुलिस के जो शीर्षस्थ अधिकारी लोग हैं वो दीपक कुमार को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। वो ये भी नहीं पसंद करते हैं कि पुलिस के कामकाज में उनका हस्तक्षेप हो, बावजूद उनका हस्तक्षेप खास करके ट्रांसफर पोस्टिंग में होता रहा। तो स्वाभाविक रूप से ये जो स्पेशल ब्रांच है इसने रिपोर्ट दी होगी कि तेजस्वी इस रेस में बहुत आगे है, तो इसके मायने आप ये निकाल सकते। लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह का सिक्योरिटी कवर देना एक राजनीतिक चाल भी होता है। क्या होता है राजनीतिक चाल? किसी राजनेता को, किसी पॉलिटिकल फिगर को अगर जनता से दूर कर देना है, उसको कन्फाइन कर देना है, उसको लोगों के बीच जाने से या फिर लोगों से उसके कनेक्शन को कम कर देना है, तो उसकी सुरक्षा बढ़ा दीजिए। उसी में आह्लादित रहेगा, उसी में खूब खुश रहेगा। जिस तरह से आरजेडी और बीजेपी के प्रवक्ता खुश हो रहे हैं कि भाई हमारे नेता को बहुत बड़ा तोहफा मिल गया। इसके खतरे भी हैं। सिक्योरिटी कवर बढ़ने से किसी पॉलिटिशियन को राजनीतिक नुकसान, इलेक्टोरल डैमेज क्या होता है, इस पर मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।